तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है अब ये ताइची एंशिएंट स्टार सील हो चुका है और ये फिर से ओपन होने के लिए लगभग 3 साल लगने वाला है। पर इन 3 सालों में जो हेवनली स्लेब अंदर में छुपा हुआ है वो हम सभी के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आएगा। तो इसीलिए हम सभी के खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो सभी हम सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आए, पर उससे पहले हमें वो सभी को डील करना होगा। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें सामने रहे ड्रैगन गॉड को दिखा होती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है मेरी जितने सारे लोग हैं वो सभी वाटर ट्राइब से बिलोंग करता है, तो इसीलिए अगर वो सभी जाइन पे फाइट करता है तो वो सभी अपने फुल पावर के सिर्फ 70% पावर को यूज कर सकता है और इस तरीके से हेवनली स्लेब के खिलाफ जितना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी ड्रैगन गॉड की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर क्यूमिंग को दिखाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है क्या हेवनली स्लेब, ये हेवनली स्लेब क्या है? क्या ये हो सकती है कि जिस मॉन्स्टर ने मेरी पीछा कर रही थी वही हेवनली स्लेब है? नहीं नहीं नहीं, वो सभी मॉन्स्टर इतना भी पावरफुल नहीं है कि ड्रैगन गॉड को चिंता में डाल दे। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से सामने रहे डेमोनिक को दिखा होता है। वो ड्रैगन गॉड को कह रहा होता है मुझे माफ करना, पर मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ आपकी ये हरकतें आपके लिए धीमी मौत हो सकती है, क्योंकि अभी आपको लग रही है कि एक छोटा सा मैटर है, पर जब समय आएगा तब हेवनली स्लेब हर एक क्रिएचर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। भाई डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। और ड्रैगन गॉड को चुप देखने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से डेमोनिक के फोरहेड से वो कैट गाल बाहर आते हुए कह रही होती है लॉन्की, तुम्हारी ड्रैगन गॉड फैमिली वाइल्ड गॉड के पास एक फेवर ऑन किया था और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रॉमिस को पूरा करो। तभी उस कैट गर्ल को यहाँ पे देखने के बाद ही ड्रैगन गॉड बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए शॉक होते हुए कह रही होती है अरे तुम इनेट स्वॉर्ड स्टोन की स्पिरिट हो, तुम उसे फॉलो कर रही हो? क्या ये हो सकती है कि उसने ऑलरेडी इनेट स्वॉर्ड स्टोन को ऑलरेडी रिफाइन कर लिया है? ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है हाँ जरूर, वो कब का रिफाइन कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो शौक होते हुए मन ही मन में कह रही होती है बोरे डिसेबल को ताइची एंशिएंट स्टार पे आए हुए ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है, पर वो ऑलरेडी इनेट स्वॉर्ड स्पिरिट को हासिल कर लिया है। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हमें साइड पे ड्रैगन गॉड को दिखाती है। वो अपनी जगह पे बैठते हुए डेमोनिक को कह रही होती है ड्रैगन गॉड जरूर अपनी प्रॉमिस को पूरा करेगी, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? पर हाँ, तुम्हें याद में रखना है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है क्या मैं इस कंडीशन को यूज करके मास्टर को यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊं, या फिर इस कंडीशन को यूज करके ड्रैगन गॉड को हेवनली स्लेब के साथ फाइट करने के लिए कहूं। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे ड्रैगन गॉड को दिखाती है। वो हंसते हुए डेमोनिक को कह रही होती है चूजियन, मैंने नोटिस किया है कि तुम जब से मेन हॉल के अंदर एंटर किया है तब से जानबूझ के मेरी साइड पे रहे वुमेन को इग्नोर कर रहे हो। तुम सभी कल्टिवेटर एक ही कॉन्टिनेंट से आए हो, क्या तुम इस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है हाँ जरूर, मैं उसे जानता हूँ, वो ताइजो होली ग्राउंड के यंगजन पीक मास्टर है। डेमोनिक आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो टेलीपैथी के वहां से डेमोनिक को कह रही होती है बुरी डिसाइपल, इस तरह की इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मेरे ऊपर वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। पिछले कुछ दिनों से ड्रैगन गॉड को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चली है कि अगर वो मुझे रिलीज नहीं करती है फिर भी वो मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए अलग है। तुम ताइची एंशिएंट स्टार पे पूरी तरीके से अकेला हो, अगर हेवनली स्लेब तुम्हें टारगेट करता है तो तुम बहुत ही ज्यादा डेंजर में आ सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है मास्टर, आप खुद को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और आप मुझे लेके चिंता कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तुम इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो, मैं सिर्फ इसलिए चिंता कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हारा मौत हो जाता है तो फिर ताइजो होली ग्राउंड पे ये सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अचानक से ड्रैगन गॉड को कह रहा होता है तुम्हारी साइड पे जो ओमेन है वो यंगजन पीक मास्टर है, उसके साथ ही साथ मेरी मास्टर भी है, और सबसे बड़ी बात वो मेरी ओमेन है। और लॉन्की, अगर तुम उसे यूज करके फेवर को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना चाहती हो तो तुम्हें जो करना है वही कर सकती हो। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है बुरी डिसेबल असल में सिर्फ मेरे लिए इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहता है। और वही साइड पे हमें ड्रैगन गॉड को दिखाती है। वो हंसते हुए डेमोनिक को कह रही होती है ओह माय, सच में तुम दोनों एक लविंग काफिल हो। वैसे तुम्हारा चॉइस बहुत ज्यादा लापरवाही के साथ हुआ है, पर फिर भी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को कैरी जो कर रही है ना। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है। और वही सामने हुए डेमोनिक को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते मन मन में कह रहा था कि क्या मैंने ये क्या सुन लिया। वैसे मैंने एक बार ये संदेह किया था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मास्टर सच में प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए ड्रैगन गॉड को कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं उसे यहाँ से लेके जा सकता हूँ। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड स्माइल करके हाँ करते हुए सिर हिलाती है, पर तभी अचानक से हम कैट गर्ल को देखते वो ड्रैगन गॉड को कह रही होती है अरे रुक जाओ लॉन्की, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट टाइमिंग, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद ही वो दोनों बात करने के लिए वहां से चली जाती है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वो पूरा हॉल सुनसान हो जाता है।
पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं। वो चुप्पी को तोड़ते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, ये सब कुछ कब हुआ है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग प्लासिंग करते हुए कह रही होती है, वेल ऑलमोस्ट 2 साल। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए मन में कह रहा था कि क्या लगभग 2 साल हो चुका है। उसके बाद ही वो अपने जगह से उठ के क्यूमिंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, आंट लू और बाकी सभी ये सब कुछ जानती है ना? पर तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाई? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें बताऊं या फिर ना बताऊं, क्या ये सब कुछ मैटर करती है? क्या तुमने कभी मुझे लेकर परवाह किया है? और क्या तुमने कभी जानने का कोशिश भी किया है कि मैं किस हालत पे हूँ? ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अचानक से क्यूमिंग को पकड़ के अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं पे डेमोनिक की ये हरकत को देखने के बाद क्यूमिंग पिघल जाती है। वो थोड़ी नाराज होते हुए कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल मुझे जाने दो। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे बच्चे को कैरी कर रही हूँ, तो इसीलिए तुम जो चाहे वही कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरी बच्ची को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी और तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम सब कुछ कर सकती हो, पर इस काम को करने का कभी हिम्मत भी मत करना, और मैं इस बातों को दोबारा सुनना भी नहीं चाहता। भाई पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग को सुकून मिलती है। वो डेमोनिक की छाती पे सिर रखते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं जो चाहे वही कर सकती हूँ। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, 2 साल गुजर चुका है, पर अभी भी तुम्हारी बेली इतनी छोटी सी क्यों है? बड़ा क्यों नहीं हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, एक आदमी ये सब कुछ के बारे में क्या जाने? फिर उसके बाद ही वो अपनी बेली पे हाथ रख के स्माइल करते हुए कह रही होती है, मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन दोनों को टाइम टू टाइम हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके साथ ही साथ बहुत सारे पावरफुल ट्रेजर एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जब मेरी बेबी को भूख लगती है वो मेरी बेली पे किक मारती है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या मास्टर की बातों को सुन के लग रही है कि उसकी बेली पे ट्विन बेबी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ड्रैगन गॉड आइसलैंड की एक दूसरी जगह को दिखा होता है और वहीं पे हम ड्रैगन गॉड और कैटगर्ल को देखते हुए दोनों बैठ के बातें कर रही होती है। तभी ड्रैगन गॉड कह रही होती है, तो यहाँ पे तुम हो जो चूजन को इनेट स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन करने के लिए मदद किया था। ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, अरे नहीं, तुम बहुत ही बड़ा गलती कर रही हो। वो इनेट स्वॉर्ड स्टोन तो ओरिजिनली चूजन से ही बिलोंग करता है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने उसे मदद किया है? तभी कैटगर्ल की ये बातों को सुनने के बाद वो ड्रैगन गॉड कह रही होती है, क्या इनेट स्वॉर्ड स्टोन उसका है? अच्छा, अब मुझे समझ में आ रही है कि उसका ऑरा मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रही थी। ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल चुकी है तो क्या तुम्हारी माइंड को चेंज कर लिया है? क्योंकि अगर हेवेली स्लेव को चूजियन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है तो वो सभी जरूर चूजियन को हर्ट करने का कोशिश करेगा। और वैसे भी हेवेली स्लेव कभी नहीं चाहेगा कि चूजियन कंटिन्यूअसली इस तरह से ग्रो होता रहे, और तुम भी ये नहीं चाहते हो कि चूजियन का इस तरीके से मौत हो जाए, है ना? ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर वो कोई क्रिटिकल मोमेंट इनकाउंटर करता है तो मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी, पर मेरे पास भी कोई दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि ड्रैगन गॉड फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन जो ओल्ड निर्वाणा मेथड को छोड़ के गए हैं वो अब खत्म होने के कगार पर है। तो इसीलिए ड्रैगन गॉड फैमिली को कंटिन्यू रखने के लिए एक न्यू मेथड की जरूरत है। तो इसीलिए अगर वो मुझे उसके बच्चे का जन्म देने के लिए राजी हो जाता है तो मैं पूरी दिल से उसको मदद करूंगी। ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल आने से फील करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस मैटर को लेकर मैं उससे बात करूंगी, पर वो राजी होगा या फिर नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं वाइल्ड गॉड आइसलैंड के डिवाइन लेक को दिखा होता है और वही लेक पे सभी इंसान बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और वो सभी ह्यूमन कल्टीवेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोनिक का सभी परफेक्ट गार्ड दे रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे किंग जूलोंग आ जाता है और जूलोंग को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक का 2 फीमेल पपेट सामने आ जाती है और जूलोंग को कह रही होती है, आउटसाइडर ये डिवाइन लेक का फॉरबिडन ग्राउंड है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो गाइस शायद हो सकता है कि आप लोग भूल चुके हो, तो इसलिए मैं आप सभी को याद करवा देना चाहता हूँ, ये जो किंग जूलोंग है वही किंग है जो लॉर्ड ऑफ 1000 पेस इसको कैद करके इसके भेष को बदल के इसके ही किंगडम को रूल कर रहा था। पर डेमोनिक चू ने जाके इस किंग जूलोंग को बचाया था और लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को इतना पीटा था कि उसके बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस समय के बाद से लॉर्ड ऑफ 1000 पेस एक लड़की बन गया था। तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। हमें किंग जूलोंग को दिखा होता है, वो डेमोनिक चू के 2 फीमेल पपेट को कह रहा होता है, फिलो दोस्त मेरा नाम जूलोंग है, मैंने सुना है कि मेरे कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग यहाँ पे आया है, तो मैं उस सभी के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो प्लीज आप उस सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। तभी जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम दोनों फीमेल पपेट को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है, सिर हिलाती है और बाकी सभी ह्यूमन कल्टीवेटर को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से चली जाती है। तभी दोनों फीमेल पपेट के वहां से जाने के बाद ही हम किंग जूलोंग को देखते हैं, वो एक एविल स्माइल करता है और सामने डेमोनिक के बहुत सारे पपेट को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि अभी इतने सारे एक्सपर्ट है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सभी हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर को इतना आसानी से मार कैसे दिया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा कि उसके सामने तियानजिन पिक मास्टर आ जाती है और ये वही लड़की है जो क्यूमिंग के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो किंग जूलोंग को कह रही होती है, ओह किंग जूलोंग, ये अच्छी बात है कि आप एकदम सही सलामत हैं,
ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग कह रहा होता है, तियानजिन पीक मास्टर, मुझे लेके चिंता करने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए डेमोनिक और क्यूमिंग आ जाती है। डेमोनिक का नजर सीधा किंग जुलोंग की तरफ जाता है। वो गौर से किंग जुलोंग की तरफ देख रहा होता है और डेमोनिक उसकी तरफ गौर से देख रहा है। ये देखने के बाद किंग जुलोंग बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगता है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, ये कैसा हो सकता है? चूजियन के साइड से इनेट स्वॉर्ड स्टोन का ऑरा महसूस क्यों हो रहा है? पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ वो बांसुरी वाला को दिखा होता है। वो क्यूमिंग को यहाँ पे एकदम सही सलामत देखने के बाद खुश होते हुए कह रहा होता है, ओ सिस्टर मिंगदाई, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम एकदम सही सलामत हो, मैं तो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओ मुझे लेके चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही साइड पे हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा होता है। वो सामने के हर एक नजारा को देख रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, चूजियन अब वापस लौट के आ चुका है। मैं नहीं जानता कि वो हम सभी डिमोन को कैसे ट्रीट करेगा, यहाँ से भगा देगा या फिर रहने देगा। फिर उसके बाद वो डिमोनिचू के सामने आते हुए कह रही होती है, चूजियन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, चूजियन यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली एक्ट नहीं किया है, तो शायद हो सकता है कि उसके साथ बात करने के बाद मैं उसे मना सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम डिमोनिक को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को कह रहा होता है, तुम्हारे मैटर को लेकर हम बाद में बात करेंगे, पर यहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत ही बड़ा मैटर है जो मुझे अभी हैंडल करने की जरूरत है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। मनी मन में कह रहे थे कि क्या और भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, वो क्या है? तभी हम सामने डेमोनिक को देखते हैं। वो किंग जुलोंग के सामने आके किंग जुलोंग को गौर से ऑब्जर्व करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, तियानिया सिटी के अंदर मॉन्स्टर एस के यंग मास्टर मिंगजी को जब मैंने कैप्चर किया था तब उसके फोरहेड पे एक आई बॉल था और उस आई बॉल से जो ओरा रिलीज हो रहा था वही सेम ओरा अभी किंग जुलोंग के शरीर से रिलीज हो रहा है। पर वो ओरा बाहर की दुनिया से आया है, तो लॉजिक के हिसाब से वो ओरा ताइची एंशिएंट स्टार पे नहीं होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि हेवेली स्लेव कोई सीक्रेट मेथड यूज करके किंग जुलोंग को कंट्रोल कर रहा है? वहीं पे डेमोनिक गॉड से किंग जुलोंग की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद किंग जुलोंग बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगता है, थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, ताइजो होलिसन मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या ये हो सकता है कि उसे पता चल चुका है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं। वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए पे एक एरे सेटअप करने लगता है। तभी डेमोनिक की एरे सेटअप स्किल को देखने के बाद हमें पीछे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मनी मन में कह रहे थे कि क्या चूजियन असल में 7th रैंक पीक ग्रेट एरे को इतना कैजुअली सेटअप कर सकता है? यहाँ तक कि एक एरे दाव के ग्रैंड मास्टर भी इतना आसानी के साथ 7th रैंक के पीक ग्रैंड एरे को सेटअप नहीं कर सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम सामने डेमोनिक को देखते हैं। वो 7th रैंक एरे को यूज करते हुए किंग जुलोंग को पूरी तरीके से कैद कर लेता है। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद किंग जुलोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, होलिसन हम दोनों ही ह्यूमन कल्टिवेटर है और सेम कॉन्टिनेंट से आए हैं, आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर मैं अनजाने में आपको ऑफेंड कर दिया है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पर तभी हम डेमोनिक के पीछे रहे तियानजन पीक मास्टर को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रही होती है, होलिसम क्या हो गया, आप किंग जुलोंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या आपको पता है वो सभी काले मॉन्स्टर कौन है जो आप सभी का पीछा कर रहा था? ये बातें को सुनने के बाद तियानजन पीक मास्टर कह रही होती है, नहीं उस तरह के मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा है, उस सभी का पर्पस क्या है? और वही पीछे रहे हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा होता है। वो डेमोनिक को कह रहा होता है, चूजियन क्या तुम जानते हो कि वो सभी मॉन्स्टर कहाँ से आया है और उस सभी का पर्पस क्या है? तुम यहाँ पे आने के बाद ही किंग जुलोंग को जल्दी से कैप्चर कर लिया जो नॉर्थ से आया हुआ है। तो अगर मेरा गेस सही रहता है तो तुम्हें लग रहा है कि काले मॉन्स्टर के साथ किंग जुलोंग का कोई कनेक्शन है ना? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब तुम सभी को एक बहुत ही बड़ा सच पता होना चाहिए, एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस अंधेरे में छुपा हुआ है और उसका नाम है हेवनली स्लेव। और उस हेवनली स्लेव का जो कल्टिवेशन है वो ऑलमोस्ट हाफ एम्पायर लंब पे है। हम में से कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ के पीछे मास्टरमाइंड असल में एक हाफ एम्पायर के कल्टिवेटर है। वही साइड पर एक फीमेल कल्टिवेटर कह रही होती है, अगर हम उस सभी को प्रोवोक नहीं करते तो क्या वो सभी फिर भी हम सभी को हंट करने के लिए आएगा? ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, हमें उस सभी को प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुके रहेंगे और जब ताइची एंशिएंट स्टार फिर से ओपन हो जाएगा हम जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। फिर उसके बाद ही भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी एक एक करके डेमोनिक को हेवेली स्लेव को प्रोवोक ना करने का सलाह देता है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, कुछ समय पहले हेवेली स्लेव तरह बनाया गया मॉन्स्टर तुम सभी को अटैक कर रहा था, क्या तुम सभी इससे पहले हेवेली स्लेव को प्रोवोक किया था? नहीं ना, क्योंकि हेवेली स्लेव का नेचर ही मर्डरस होता है और हर एक लिविंग चीज को नफरत करता है। तो इसीलिए अगर तुम सभी ये सोच रहे हो कि छुपे रह के एकदम सेफ रह सकते हो और हेवेली स्लेव तुम सभी के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो ये पूरी तरीके से गलत फहमी है। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। एक बंदा पैनिक होते हुए कह रहा होता है, होलिसन ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है, जब तक हम ताइची एंशिएंट स्टार के अंदर है यहाँ पे छुपे रहना पूरी तरीके से यूजलेस है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम हमारे मौत के लिए यहाँ पे इंतजार करें?
वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सनराइज लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो किंग जुलोंग को गॉड से ऑब्जर्व करते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, तो तुमने सेंस किया कि किंग जुलोंग के साथ कुछ गलत थे, तो इसीलिए तुमने उसे कैप्चर किया। वैसे मैंने भी महसूस किया था कि इस बंदे के साथ कुछ गलत थे। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो तुम्हारे पास इस तरह की एबिलिटी है जो तुम महसूस कर सको कि किंग जुलोंग के साथ कुछ गलत थे। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तब मुझे नोटिस हुआ कि उसका वाइटलिटी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। मैं तो सोच रहा था कि वो मुझे मारने के लिए मेरे साथ फाइट करने वाला है, क्योंकि मेरा बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले जब मैं एक आदमी था तब उस समय मैं किंग जुलोंग के वाइफ के साथ वो सब कुछ किया था। तुम समझ रहे हो है ना। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पिसते मन ही मन में कह रही होती है, ये मॉन्स्टर कितना सेमलेस है, वो असल में मेरी बुरी डिसेबल को इस तरह की बातें कहने का हिम्मत करता है। वैसे तो मेरी बुरी डिसेबल बर्बाद हो चुका है, पर क्या ये मॉन्स्टर उसे और भी ज्यादा बर्बाद करना चाहता है। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रहा होता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम किस रीजन से किंग जुलोंग के ऊपर संदेह किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं किसी को कह नहीं सकता कि किंग जुलोंग के पास से एम्परर ग्रेट गॉडली सीड का ऑरा महसूस हो रहा है। वैसे मेरे पास भी एम्परर ग्रेट गॉडली सीड है और यही कारण मैं किंग जुलोंग के पास उस ऑरा को महसूस कर पाया हूँ। पर मेरे पास रहे एम्परर ग्रेट गॉडली सीड के बारे में सिर्फ मेरे मास्टर, आंट लो, सिस्टर लो, होंगिया और कुछ लोग ही जानते हैं, जो सभी को मैंने मॉडिफाई किया है। तभी डेमोनिक को लंबे समय से चुप देने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहना नहीं चाहते तो तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, पर आगे क्या करना है वो तुम ही डिसाइड करो, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उस सभी का जिंदगी और मौत सब कुछ तुम्हारे हाथों पे ही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो एक स्पेल कास्ट करता है और स्पेल कास्ट करने के बाद ही भाई जितने सारे लोग थे वो सभी अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद साइड पर एक क्यूमिंग की एडी होती है, तुमने उस सभी को कहाँ पे भेज दिया। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मैं किंग जुलोंग के ऊपर मेरे एम्परर ग्रेट गॉडली सीड को यूज करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो सभी मेरे एम्परर ग्रेट गॉडली सीड को देख ले, तो इसलिए मैंने उस सभी को अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया है। पर तुम चिंता मत करो, वो सभी एकदम सेफ है। फिर उसके बाद डेमोनिक किंग जुलोंग की तरफ आगे बढ़ते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, चलो मुझे फॉलो करो, हम किंग जुलोंग के सोल को सर्च करने वाले हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों ही किंग जुलोंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया होता है। फिर वो अपने एम्परर ग्रेट गॉडली सीड को यूज करते हुए किंग जुलोंग के सोल को मॉडिफाई कर रहा होता है। पर तभी अचानक से साइड पर क्यूमिंग को दिखाती है, उसकी नजर ऊपर जाती है, वो ऊपर इशारा करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, वो डिसेबल ऊपर देखो। और वही ऊपर हमें दिखा था कि किंग जुलोंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक डार्क एनर्जी घूम रहा होता है, और वही डार्क एनर्जी किंग जुलोंग के बॉडी और सोल को इतने लंबे समय से कंट्रोल किया जा रहा होता है। तभी ये डार्क एनर्जी को देखने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये हेवेली स्लेव का दाव है, और ये ब्लैक रिवर का सोर्स हेवेली दाव के साथ जुड़ा हुआ क्यों है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है, और ये रियलाइज होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपती आवाज में खुद ब खुद कह रहा होता है, दाव दाव नहीं है, इंसान इंसान नहीं है, सारे दुख के लिए हमारे जनरेशन के ऊपर दया करे। तो इसका मतलब हेवेली दाव भी हर एक जीवित प्राणी को स्लेव बनाने का कोशिश कर रहा है। तभी डेमोनिक को इतना पैनिक देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक के पसीने को पोंछते हुए कह रही होती है, बूढ़ी सेपल क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, नहीं कुछ नहीं, मैं एकदम सही हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं है, हेवेली स्लेव ने किंग जुलोंग को ऑलरेडी स्लेव बना के रखा है, तो अगर मैं मेरे एम्परर ग्रेट गॉडली सीड को यूज करते हुए किंग जुलोंग को कंट्रोल करने का कोशिश करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किंग जुलोंग को हेवेली स्लेव के पास से छीन रहा हूँ, और हेवेली स्लेव को ये जरूर पता चल जाएगा। और अगर हेवेली स्लेव को मेरे एम्परर ग्रेट गॉडली सीड के बारे में पता चल जाता है तो उसे भी जरूर मुझे मारने का कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चिंता करते कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो किंग जुलोंग के सोल पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके किंग जुलोंग के सोल को ऑब्जर्व करने का कोशिश करता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि किंग जुलोंग का सोल बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मेरे इनेट शॉर्ट स्पिरिट वो कैटगर्ल कह रही थी, हेवेली स्लेव सिर्फ एम्परर ताइया के कारण एग्जिस्ट करता है, और एम्परर ताइया अभी भी हेवेली स्लेव के खिलाफ फाइट की जा रहा है। और अभी कुछ मोमेंट पहले मैंने सेंस किया था कि किंग जुलोंग और ब्लैक रिवर के बीच में जो कनेक्शन है उस पर एक छोटा सा क्रैक अपेयर हुआ था। तो गाइस ये एम्परर ताइया कौन है मैं नहीं जानता, न्यू कैरेक्टर है या फिर पिछले का एपिसोड पे अपेयर हुआ था मैं नहीं जानता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ। तभी हम क्यूमिंग को देखते, वो डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, किंग जुलोंग और ब्लैक रिवर के बीच में जो कनेक्शन था उस पर जो क्रैक आया था, शायद हो सकती है कि एम्परर ताइयोन ने तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ शायद यही होगा, क्योंकि मुझे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। अब देख के ऐसा लग रहा है कि किंग जुलोंग मेरे हेवेली स्लेव और एम्परर ताइवान द्वारा खेला गया चेस गेम का चेस पीस बनने वाला है। पर अब इस चेस गेम पे दान चलाने का बारी मेरा आ चुका है, पर हेवेली स्लेव को पता ही नहीं है, सिर्फ एम्परर ताइया और मुझे पता है।
डेमोनिक चू ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक सामने किंग जूलोंग को देखते वो कुछ समय के लिए हेवेली स्लेव के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो अपने सेंस पे आते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, योर होली हाइनेस यानसन पिक मास्टर प्लीज मुझे मार दीजिए, क्योंकि मॉन्स्टर ने मुझे उस सभी का स्लेव बना दिया है। तभी किंग जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, किंग जूलोंग तुम मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनो। तुम अपने होश पे रहने के लिए अभी भी 3 घंटा बचा हुआ है, तो तुम जल्दी से बताओ कि तुम हेवेली स्लेव के पास से क्या क्या देखा है, क्योंकि वो बास्टर्ड हेवेली स्लेव को डील करने के लिए मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सभी ह्यूमन और मॉन्स्टर कल्टीवेटर को देखते हैं, वो सभी एक साथ बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे डेमोनिक चू और क्यूमिंग आ जाती है। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारा काम हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू हाँ करते हुए सिर हिलाता है। उसके बाद ही वो अपने पास एक पिल का बोतल निकाल लिया होता है और वही बोतल को सभी के सामने रखते हुए कह रहा होता है, पर यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है जो तुम सभी को फॉलो करने की जरूरत है। तभी डेमोनिक चू के हाथ पे बोतल के अंदर है सभी पिल को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो कॉर्प्स सोल पिल है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। चूजियान तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, चलो मैं तुम सभी को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा गेस एकदम सही था। किंग जूलोंग को हेवेली स्लेव ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और हम सभी के ऊपर नजर रखने के लिए उसे स्पाई के तौर पे भेजा है। और मैंने ऑलरेडी किंग जूलोंग के बॉडी के अंदर मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस इंजेक्ट कर दिया है। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि अभी किंग जूलोंग डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है? उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस मन में कह रहा होता है, सच में चूजियन के ऐसा कनिंग पर्सन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। यहाँ तक कि वो हाफ एम्पायर के कल्टीवेटर का भी खिलाफ जाने का हिम्मत करता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सामने रहे डेमोनिक चू को देखते हैं। वो सभी को कह रहा होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे नोटिस हुआ कि किंग जूलोंग का एक्टिंग सही नहीं है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि हम सभी के प्लान के बारे में वो हेवेली स्लेव के सामने एक्सपोज कर दे। तो इसीलिए मेरे साथ उसका जो कुछ भी बातचीत हुआ था वो सब कुछ उसके माइंड से मैंने इरेज कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने जिस स्पाई को भेजा है वो खुद ही नहीं जानता है कि वो हमारे स्पाई है? सच में ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। हेवेली स्लेव ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसे इस तरीके से ट्रिक किया जा रहा है। पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर हेवेली स्लेव हम में से किसी एक पर्सन को कैप्चर कर लेता है और उसे किंग जूलोंग की तरह स्लेव बना देता है, तब क्या होगा? क्या हमारी इतना सारा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएगा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस तुम सच में बहुत ज्यादा कानिंग हो जो इतना आगे तक सोच सकते हो। पर तुम सभी चिंता मत करो, मैं सिर्फ यही कारण ये 3 सोल कॉर्प्स पिल को बनाया है। तुम इस पिल को निकालने के बाद ये पिल तुम्हारे डिवाइन सोल के अंदर छुपा रहेगा, और अगर कोई फोर्सफुली तुम्हारे सोल को सर्च करने का कोशिश करता है तो ये पिल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा, और कुछ ही सेकंड के अंदर जिसने इस पिल को खाया है उसका इंस्टेंटली मौत हो जाएगा। यहाँ तक कि हाफ एम्पायर के कल्टीवेटर भी उसे बचा नहीं पाएगा, और इस तरीके से हेवेली स्लेव जिसको कैप्चर किया है उसे अपना स्लेव नहीं बना पाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो तुम सभी लाइन पे खड़ा हो जाओ और एक एक करके सभी एक पिल निकाल लो। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस मन में कह रहा होता है, सच में ये चूजियन बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि भाई भी जितने सारे मॉन्स्टर थे उसके साथ ही साथ भाई भी जितने सारे ह्यूमन कल्टीवेटर थे वो सभी एक एक करके 3 कॉर्प्स सोल पिल को निकाल लेता है। पर तभी अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के साइड पर एक ह्यूमन की तरह विसरा करते हुए कह रहा होता है, एहे चूजियन यानसन पिक मास्टर अभी तक पिल को क्यों नहीं खाई है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस अगर तुम इस पिल को नहीं खाना चाहते हो तो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, पर हाँ ये पिल ना खाने के कारण तुम्हें मेरे वाइल्ड गॉड आइसलैंड को छोड़ के जाना होगा। भाई पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उस पिल को निकल लेता है। फिर वो डेमोनिक चू को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब तुम कसम खा के कहो कि तुम हमें एंटीडोट दोगे। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो हेवन का कसम खाते हुए कह रहा होता है, मैं चूजियन हेवेली दाव का कसम खा के कहता हूँ ये प्लान सक्सेसफुल हो जाने के बाद मैं तुम सभी को एंटीडोट दे दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक जंगल को देखते हैं और वही जंगल पे हमें किंग जूलोंग को दिखाता है। वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से वो अपने आंख को खोलते हुए मन में कह रहा होता है, अरे मेरे साथ क्या हुआ था? मैं अभी भी डिवाइन लेक पे था ना? फिर उसके बाद ही वो एक पोर्टल ओपन करके वहां से जाते हुए कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, अभी मास्टर के टास्क को कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही वो पोर्टल ओपन करके डिवाइन लेक के पास आ जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि किंग जूलोंग के सामने डेमोनिक चू का स्नेक मेडन पापेट आ जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, डिवाइन लेक एक फॉरबिडन एरिया है, आउटसाइडर अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम किंग जूलोंग को देखते हैं। वो ग्रिट करते हुए पोलाइटली कह रहा होता है, फिलो दोस्त मेरा नाम जूलोंग है, मैंने सुना है कि मेरे कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पे आया है और मैं उस सभी के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो क्या आप उस सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं? तभी किंग जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद ही हम स्नेक मेडन पापेट को देखते हैं। वो किंग जूलोंग को अंदर जाने देने के लिए परमिशन दे देती है, और परमिशन मिलने के बाद ही किंग जूलोंग सभी ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ ज्वाइन होने के लिए अंदर चला जाता है। तभी किंग जूलोंग को यहाँ पे देखने के बाद भाई भी जितने सारे लोग थे वो सभी ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि किंग जूलोंग के साथ पहले कभी नहीं मिला होता है। वहीं पे वो बांसुरी वाला एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है,
ओ किंग जुलोंग, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एकदम सही सलामत हैं। ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग कह रहा होता है, मुझे लेके चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यानचन पिक मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे जितने सारे सेंट ड्रिलम के लोग हैं ये सभी कौन है? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, हाँ जरूर, ये सभी पापेट है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या पापेट? वैसे आप सभी यहाँ पे क्या कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे पर बहुत सारे ब्लैक मॉन्स्टर हम सभी का पीछा किया था, पर किस्मत से इस जगह का जो ओनर है वो हम सभी को रेस्क्यू किया है, नहीं तो हम सभी का कब का मौत हो गया होता। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या इस जगह का ओनर? उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, ये तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तभी किंग जुलोंग को चुप देखने के बाद क्यूमिंग फिर से कह रही होती है, इस जगह के जो ओनर है वही अपने पपेट को ऑर्डर दिया था हमें बचाने के लिए। वहीं पे क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग कह रहा होता है, एंशिएंट लेजेंड के हिसाब से जब ताइची एंशिएंट स्टार क्रिएट हुआ था तब उस समय 5 गॉड का जन्म हुआ था, उनमें से एक था वाइल्ड गॉड। क्या ये हो सकता है कि आप सभी को जो बचाया है वो वाइल्ड गॉड है? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं नहीं जानती कि वो कोई लेजेंडरी गॉड है या फिर नहीं, पर वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हम में से किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग कह रहा होता है, काश मुझे इस जगह के ओनर से मिलने का मौका मिल जाए। पर तभी अचानक से हम साइड पर लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं, वो फाइनली अपने मेल फॉर्म में आ गया होता है। वो करता है, उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं मेरे मेल बॉडी को रिकवर कर पाया, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस हो रहा है। ओ तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस फीमेल बॉडी पे ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा साला परवट। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को यहाँ पे देखने के बाद किंग जुलोंग मन में कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस एक बार मेरे भेस को बदल के मेरे वाइफ के साथ वो सब कुछ किया था। वैसे मैं अभी इतना क्लेमली एक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो वो सभी मेरे ऊपर संदेह कर सकता है। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, यानसन पिक मास्टर, मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब जब मेरा स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है तो मेरा कुछ पुराना मैटर है जो अभी सेटल करने की जरूरत है। तभी किंग जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते मन में कह रही होती है, बुरे डिसिपल ने जैसा गेस किया था सच में वैसा ही हो रहा है। और वही दूसरी तरफ हम किंग जुलोंग को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के सामने आते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, अरे आजा आजा, मैं तो कब से तैयार हूँ। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, चूजियन ने एकदम सही गेस किया था, ये किंग जुलोंग मेरे साथ फाइट करेगा। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि डेमोनिक चू के प्लान के कारण लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस अपने मेल फॉर्म में आया है ताकि वो किंग जुलोंग के साथ फाइट कर सके। और यहाँ पे अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ डेमोनिक चू के प्लान के मुताबिक हो रहा है। तभी हम किंग जुलोंग को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, पर हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है वो किंग जुलोंग के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है। वही सामने की नजरा को देखने के बाद हमें साइड पर एक मॉन्स्टर को दिखाता है, वो एक बंदे को कह रहा होता है, अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, किंग जुलोंग लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को अटैक क्यों कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एक ह्यूमन कल्टिवेटर कह रहा होता है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ने किंग जुलोंग को कैप्चर किया था और उसके भेस को बदल के उसके वाइफ के साथ, प्रिंसेस के साथ वो सब कुछ किया था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और वही उस सभी के सामने में किंग जुलोंग को दिखा होता है, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस तूने उस दिन मेरी वाइफ, मेरी चिल्ड्रन को ह्यूमिलेट किया था, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी जिंदगी को लेके रहूंगा। तभी किंग जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, जुलोंग तू मेरे खिलाफ जीत नहीं सकता है, तो मुझे मारने का तेरे पास जो सपना है उसे पूरी तरीके से गिव अप कर दे। और वैसे भी ये जो डिवाइन लेक है वो वाइल्ड गॉड का है, तो इसलिए मैं तेरे साथ फाइट करके इस जगह के ओनर को ऑफसेट नहीं करना चाहता। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग थोड़ा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि वाइल्ड गॉड अभी भी जिंदा है? नहीं, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पता करना होगा कि वाइल्ड गॉड अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं, वो किंग जुलोंग को गुस्सा दिलाते हुए कह रहा होता है, मैं तुझे हॉनेस्टली कहूं, तेरी वाइफ की फिगर एकदम टॉप नॉच है। आहा, उस दिन तेरी वाइफ को बिना वस्त्रों पे देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मजे पे मजे किया था। क्या तुझे पता है कि तेरी वाइफ की स्किन कितनी सॉफ्ट, चार्मिंग और स्मूथ है? भाई पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की सब कुछ बातों को सुनने के बाद किंग जुलोंग का गुस्सा तो एकदम मैक्स लेवल पे पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड, आज मैं तुझे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। पर तभी अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सीनियर वाइल्ड गॉड प्लीज मुझे मदद कीजिए, आपके ही टेरिटरी पे मुझे कोई मारना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर गिरने लगता है। तभी इतने पावरफुल प्रेशर को देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रहे थे कि क्या ये तो हाफ एम्पोरियल के कल्टिवेटर का हो रहा है, बुरे डिसेबल ने इतना पावरफुल प्रेशर कैसे क्रिएट किया? और वहीं पे हमें दिखा था कि डेमोनिक चू हाफ एम्पोरियल के कल्टिवेटर का प्रेशर क्रिएट करके अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे डिवाइन लेग पे इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करने का हिम्मत किया है?
भाई पे डिमोनिक चुकी ये बातों को सुनने के बाद ही हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, सीनियर वाइल्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। और वही सामने में किंग जुलोंग को दिखा होता है। वो शौक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या वाइल्ड गॉड, क्या वाइल्ड गॉड अभी भी जिंदा है? फिर उसके बाद ही वो झुक के माफी मांगते हुए कह रहा होता है, सीनियर वाइल्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर देना, इस बंदी के साथ मेरा दुश्मनी है तो इसीलिए मैं उसके साथ फाइट कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वही साइड पे रहे में बांसुरी वाला को दिखा होता है। वो डेमोनिक चू के पास से रिलीज हुआ हाफ एम्पायर के ऑरा को महसूस करने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, अभी अभी जो हाफ एम्पायर के ऑरा महसूस हुआ है, क्या ये होलिसन ने क्रिएट किया है? उसने ये कैसे किया? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, अगर मैं होलिसन के प्लान के बारे में पहले से नहीं जानती तो शायद मैं सोच लेती कि यहाँ पे सच में हाफ एम्पायर के कल्टिवेटर है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो सभी के ऊपर से अपने हाफ एम्पायर के प्रेशर को वापस लेते हुए किंग जुलोंग को कह रहा होता है, ये एक लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से इस तरह की गलती होता है तो मैं बिना मर्सी के तुम्हें मार दूंगा। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, अरे तो इसका मतलब ये है कि वाइल्ड गॉड अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो अब हम पूरी तरीके से सेफ है, जब तक इस मिस्ट्री वाइल्ड गॉड यहाँ पे है तब तक वो सभी डार्क मॉन्स्टर हम सभी के ऊपर अटैक करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे किंग जुलोंग को दिखा होता है। वो गहरा सांस छोड़ते हुए स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, तो वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर हाफ एम्पायर के कल्टिवेटर है। इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज को मुझे जितना जल्दी हो सके मास्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तभी किंग जुलोंग की ये चेहरे को देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यूमिंग को दिखाती है। वो समझ जाती है कि किंग जुलोंग क्या सोच रहा है और वही कारण वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है, सच में बुरे डिसाइपल लोगों को धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डिवाइन लेक से कई मीटर दूर एक घने जंगल को दिखाता है और वही जंगल के बीच में डेमोनिक चू बैठा रहता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आंट लो ने मुझे जो जेड तालिस्मान दिया था वो यहाँ पे काम आने वाला है। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि डेमोनिक चू ने जिस हाफ एम्पायर के कल्टिवेटर के ऑरा को रिलीज किया था वो आंट लो की थी और ये ऑरा आंट लो का दिया हुआ जेड तालिस्मान के अंदर स्टोर था। तभी डेमोनिक चू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हेविली स्लेव कनिंग और सस्पिशियस नेचर का होता है, तो जब उस सभी को पता चलेगा कि वाइल्ड गॉड अभी भी जिंदा है तो वो सभी पागल हो जाएगा। जब तक उस सभी को पूरी तरीके से पता नहीं चल जाता है कि वाइल्ड गॉड सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तब तक उस सभी को नींद नहीं आएगा और इस तरीके से दाव सोर्स को ढूंढने के लिए उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्लान को बनाने के लिए मुझे समय मिल जाएगा। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, पर चूजियन तुम खुद के ऊपर प्राउड फील करने के लिए अभी भी समय नहीं आया है, क्योंकि हेवनली स्लेव जो किसी को नहीं पता कि वो सभी कितने लंबे समय से जी रहा है, तो उस सभी के खिलाफ प्लान बनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गए, वहीं पर हम एक घर को देखते हैं और वही घर के बाहर डेमोनिक चू बैठा रहता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे क्यूमिंग डेमोनिक चू के लिए चाय लेके आ जाती है और डेमोनिक चू को इतनी चिंता में देखने के बाद कह रही होती है, क्या सब कुछ सही है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, हेवनली स्लेव वो सभी अपना बनाया हुआ मॉन्स्टर को यूज करके बहुत सारे लाइफ एसेंस कलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हेवनली स्लेव को पैनिक करने का जो हमारा पहला प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू चाय का घूंट लेते हुए कह रहा होता है, ड्रैगन गॉड का ये होली सुनो टी ट्रेजर सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। भाई पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है और क्यूमिंग को चुप देखने के बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, मास्टर आने वाले कुछ समय आप वाइल्ड गॉड आइसलैंड का अंदर ही रहिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, सभी मॉन्स्टर से फाइट करेगा, क्या मैं सिर्फ अकेले यहाँ पे बैठे रहूं? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, प्लीज तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, अभी बाहर बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर तुम बाहर जाके ट्रेजर और टेक्निक ढूंढने के बारे में सोच रही हो तो तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पावरफुल ट्रेजर और सीक्रेट टेक्निक है, तो इसीलिए तुम एकदम शांति से बैठ के यहाँ पे कल्टिवेट कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें संभल के रहना है और हाँ शो ऑफ बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें कोई मार के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम इस तरह की बातें करके तुम्हारी चाइल्ड की फादर को अभिशाप दे रही हो? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी बातों का मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू क्यूमिंग के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा क्या सच में? भाई क्यूमिंग कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल मुझे जाने दो। पर हम डेमोनिक चू को देखते वो अचानक से क्यूमिंग को जमीन पे लेटा दिया होता है और क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है, आपने मुझे कोई भी लेसन नहीं सिखाया है ना? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल तुम ये सब कुछ क्या करने का कोशिश कर रहे हो? हम अभी भी बाहर है, सच में तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो चुके हो। भाई पे क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मास्टर
हम फिर से अलग होने वाले हैं और मैं नहीं जानता कि हम दोनों फिर से कब इस तरह से अकेले में समय बिता सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगती कि हमें इस समय का फायदा उठाना चाहिए? तभी ड्योनिक चुकी ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। और क्यूमिंग को चुप देखने के बाद ही हम ड्योनिक को देखते हैं। वो क्यूमिंग के पूरे बॉडी पे अपना हाथ सहलाने लगता है। पर तभी अचानक से ड्योनिक को कुछ याद आता है। फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, वेल मास्टर। वही पे ड्योनिक को अचानक से रुकता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, हाँ क्या हो गया, क्या कुछ गलत है? ये बातों को सुनने के बाद ड्योनिक कह रहा होता है, वेल अगर हम ये सब कुछ करते हैं इससे हमारे चाइल्ड पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, है ना? तभी ड्योनिक की ये बातों को सुनने के बाद, अपने बच्ची को लेकर चिंता करता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी बेली पे हाथ रखते हुए ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, शायद मुझे लगती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बातों को सुनने के बाद ही हम ड्योनिक को देखते हैं। वो क्यूमिंग को अपने बाहों में उठा लिया होता है और क्यूमिंग को अंदर ले जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम पहले धीरे चलो, मैं कहीं पे नहीं जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो दोनों रूम के अंदर जाने के बाद जेंटल तरीके से एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो ड्योनिक के साथ पूरी रात प्यार करने के बाद वो अपने रूम से बाहर आ रही होती है। उसकी गर्दन पे बहुत सारे लाभ बाइट रहती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, बुरी डिसेबल फिर से मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। फिर उसके बाद ही वो अपनी बेली पे हाथ रखते हुए ड्योनिक को लेकर चिंता करते हुए मन में कह रही होती है, बुरी डिसाइपल चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एकदम सही सलामत वापस लौट के आना है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक लेक को देखते हैं और वही लेक के ऊपर बहुत सारे बोट रहता है और वही बोट के अंदर से कोई जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या चूजन चाहता कि मैं हेविली स्लीप का स्लीप बनने का पीटन करके उस सभी का लोकेशन का पता करूं? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। ये क्लियर तरीके से मेरे मौत का रास्ता है। फिर हमें दिखा होता है कि ये बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस रहता है और वही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के सामने रहे में क्यूमिंग को दिखा होती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को कह रही होती है, यहाँ पे सर तुम नहीं बल्कि बाकी के जितने सारे लोग हैं वो सभी अपने अपने काम पे बिजी हैं और हम सिर्फ नई हेवेली स्लेब के लोकेशन को ढूंढने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हमारे कॉन्टिनेंट से जितने सारे कल्टिवेटर यहाँ पे आया है उस सभी को हमारे साइड पे लाना है ताकि हम सभी एक साथ मिलकर हेवेली स्लेब के ऊपर अटैक कर सके। तो चलो अब बताओ, क्या तुम तुम्हारे काम को करने के लिए अभी भी राजी नहीं हो? ये बातों को सुनने के बाद ही हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। वैसे गाइस मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मैं रिसेंटली यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो पे एड सुटेबिलिटी आ चुका है, $1 आ चुका है, मतलब कोई भी इनकम नहीं होगा। बेंचो यूट्यूब ने हमने लाखों प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन लगा के रखा है, तो इसीलिए ना कोई गाली दे सकता हूँ ना कोई घुमा फिरा के बातें कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी बोलने का परमिशन ही नहीं है। और गाइस मेरा जो कंटेंट है और जो कमेंट्री है ये सब कुछ वो सभी बातों के ऊपर डिपेंड करके चलता है, तभी तो आप लोगों को पसंद आता है ना? पर यूट्यूब मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, कुछ दिखाने का मौका ही नहीं दे रहा है। उससे पहले मेरा 12 बजा रहा है। वैसे मैं तो अकेला कुछ कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ भगवान से दुआ करता हूँ कि ये बेंचो यूट्यूब पूरा बैंकक्रप्ट हो जाए। अगर उसका ये घटिया प्राइवेसी पॉलिसी चेंज नहीं करता है तो उसका माँ बहन एक हो जाए, मर जाए साला। तो चलो और कुछ कहना नहीं चाहता, ये बकवास बातें करके कोई फायदा नहीं है। तो चलो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।